हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी बहुत सारी रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आज हम इनका सामान्य जीवन परिचय और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो देखेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कैसे बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी राहुल सांकृत्यायन और अन्य जो हिंदी का सिलेबस है वो भी मैंने डाला है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। चित्र यहाँ पे हैं, आप चित्र के माध्यम से भी इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका चित्र या उसकी पहले छवि देख लें तो वो ईजिली समझ में आ जाती है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए, जन्म हुआ था इनका 1907 में और स्थान कौन सा था? बलिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और इन्होंने शिक्षा ली थी आचार्य की, और किस में? ज्योतिष व संस्कृत में। ठीक है, चलिए, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि इनका जो साहित्य काल था वो क्या था? हिंदी साहित्य काल, तो आधुनिक काल के अंतर्गत ये आते थे और विधा थी इनकी लेखक, निबंधकार और उपन्यासकार और आलोचक। ठीक है, इसके अलावा बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, और मृत्यु हुई थी इनकी 1979 में और दिल्ली में। ठीक है, तो जन्म 1907 में, मृत्यु 1979 में, और इन्हें आधुनिक काल का कवि कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इनकी हम रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख हैं। सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारी हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारे जनरल स्टडी में आता है हिंदी में उसे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इनके जो उपन्यास हैं मेन 4 हैं। कौन कौन से? पहला उपन्यास है इनका बाण भट्ट की आत्मकथा, जो पब्लिश हुआ था 1946 में। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। उसके बाद अनाम दास का पोथा हो जाएगा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा हो गया। ठीक है, तो ये चारों क्या है? इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये चारों उपन्यास। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके निबंध संग्रह की, और इनके निबंध संग्रह मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखने हैं, बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अशोक के फूल, ये भी द्विवेदी जी के हैं। कल्पलता, इनको याद करिएगा आप। ठीक है, विचार और वितर्क हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कुटुज और आलोक पर्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 8 हैं, आठों के आठों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये 8 एग्जाम में पूछे गए हैं कभी ना कभी। चलिए, अब स्टार्ट कर लेते हैं। आलोचनात्मक कृतियां हैं इनकी। ठीक है, ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी लिखते थे, तो उसमें इन्होंने बहुत सारे आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। उसमें से प्रमुख है कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी और सहज साधना। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट उपन्यास, देख लिए हमने, निबंध संग्रह और आलोचनात्मक कृति हो गई। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जो पूछी गई हैं, जैसे संदेश रासक हो गया, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो हो गया, महापुरुषों का स्मरण और सिख, ये हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अन्य रचनाएं जो इसमें से जो संदेश रासक है ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ये देख लिया हमने, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं रचनाओं से आते हैं बेसिकली। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि कई बार विधा भी पूछी जाती है कि ये उपन्यास है, निबंध है या आलोचनात्मक कृति है, ऐसे भी पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में ये रचना इनकी आती है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1957 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1973 में। ठीक है, कई बार आपको 72 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो आलोक पर्व इनकी रचना है वो 1972 में पब्लिश हुई। ठीक है, 1972 में पब्लिश हुई, अगले साल उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था इस रचना को, उसके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो ये आलोक पर्व है ये इनकी किस विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि इन्हें दी गई, और इनकी जो रचनाएं और साहित्य पर जो ज़्यादा असर पड़ा वो किसका पड़ा? रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का पड़ा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद जी से संबंधित जो प्रश्न उत्तर आते हैं उनको देख लेते हैं।
देखिए मैंने बहुत ज़्यादा डीप में जाके ये नहीं पढ़ाया है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको उसी हिसाब से किया जिस हिसाब से क्वेश्चन में इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान को, ठीक है। चलिए, कई जगह दूसरे भी लिखे रहते हैं गूगल वगैरह में, लेकिन आप इसको ऑथेंटिक मानिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं को चुनौती देने वाले प्रथम आलोचक कौन थे? ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि आलोचनात्मक कृति भी ये करते थे और व्यंग्यात्मक दृष्टि से अपने सारे इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो मैंने आपको अभी बताया था किस रचना के लिए, आलोक पर्व के लिए, ठीक है। और कब? 1973 में और 72 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ठीक है। हमने जब, आपको याद होगा, हिंदी भाषा का विकास पढ़ा था तो उसमें हमने इस सभा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो द्विवेदी जी कब बने थे? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में इसके अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राजभाषा आयोग के सदस्य कब रहे ये? तो 1957 में, ठीक है। चलिए, छठा क्वेश्चन है, द्विवेदी जी का लोकप्रिय निबंध, आपको याद होगा, सीरीज के फूल, ठीक है, उनके किस निबंध संग्रह में संकलित हैं? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सीरीज के फूल, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, संदेश रासक, चारुचंद्र लेख, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई उपन्यास या निबंध संग्रह या आलोचनात्मक कृति नहीं बोला गया है, बल्कि केवल रचना पूछी गई है, ठीक है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी के साहित्य जीवन से संबंधित दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह ने लिखी है, ठीक है। उनके साहित्यिक जीवन पे आधारित है ये, और क्या नाम है इसका? दूसरी परंपरा की खोज। और किसने लिखी? नामवर सिंह ने, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी देख लीजिएगा। ये तो हमने पहले देखी कि दूसरी परंपरा की खोज उनके साहित्यिक जीवन पे लिखी गई थी। अब हम बात करेंगे द्विवेदी जी के जीवन पर लिखित जो रचना थी वो कौन सी थी? शांति निकेतन से शिवालिक, और इसका संपादन किया था शिव प्रसाद सिंह ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नामवर सिंह एवं विश्वनाथ त्रिपाठी जो थे वो दोनों क्या थे? द्विवेदी जी के शिष्य थे, ठीक है। कौन कौन से? नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है, ये दोनों क्या थे? इनके शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाण भट्ट की आत्मकथा किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था, किस विधा के अंतर्गत आती है ये? उपन्यास के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को किस विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति है? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति बताई गई है इसमें, ठीक है। तो ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और द्विवेदी जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं, उनका एक शॉर्ट में संक्षिप्त जीवन परिचय। तो ऐसे ही हम और जो हमारे रचनाकार हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इतना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो छोटा सा वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।